टारो, जो अपनी विशिष्ट उपस्थिति और अनूठे स्वाद के लिए जाना जाता है, अपनी कहानी में एक प्राचीन विरासत रखता है जो दुनिया भर की संस्कृतियों, परंपराओं और स्वादों को जोड़ती है। जब हम पूर्वजों के भोजन के बारे में सोचते हैं तो टारो, जिसे वैज्ञानिक रूप से कोलोकेसिया एस्कुलेंटा कहा जाता है, जितनी आकर्षक और विविधतापूर्ण इतिहास वाली कोई चीज़ कम ही होती है। यह पौधा, जो दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपों की उपजाऊ मिट्टी में पाया जाता है, 2000 से अधिक वर्षों से उगाया और सम्मानित किया जा रहा है और अनगिनत समुदायों के आहार और उत्सवों का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। वियतनाम के चावल के खेतों से लेकर हवाई के पारिवारिक रसोई घरों तक टारो ने यात्रा की है और खुद को अनुकूलित किया है और पोषण और पाक रचनात्मकता का एक प्रतीक बन गया है। प्रारंभिक चरणों में टारो की खेती केवल एक कृषि कार्य से अधिक थी। यह भूमि के साथ जुड़ाव की एक क्रिया थी, परिवार और समाज के लिए जीवित रहने और समृद्धि सुनिश्चित करने का एक तरीका था। टारो का महत्व इतना है कि इसे कई ओशियानिक संस्कृतियों में एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे सृष्टि और प्राकृतिक संतुलन से संबंधित मिथकों और कथाओं में वर्णित किया गया है। यह संयोग नहीं है कि इतिहास में इसकी खेती अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई और विभिन्न जलवायु और पाक परंपराओं के अनुसार अनुकूलित हो गई। आज टारो महानगरीय शहरों के शहरी बागानों और पारंपरिक खेतों में फल फूल रहा है, जो पूर्वजों के ज्ञान के विकास और निरंतरता का प्रमाण है। अपने ऐतिहासिक महत्व के अलावा टारो अपनी रसोई में बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी अलग पहचान रखता है। इसकी नरम बनावट और हल्की मीठी स्वाद इसे एक अनोखी सामग्री बनाती है जो किसी भी व्यंजन को एक यादगार अनुभव में बदल सकती है। जब इसे छीलकर पकाया जाता है तो इसका सफेद और मलाईदार मांस रचनात्मकता के लिए आमंत्रित करता है। इसे साइड डिश के रूप में पकाया और परोसा जा सकता है। इसकी प्राकृतिक मिठास को बढ़ाने के लिए तला जा सकता है, कुरकुरा होने तक फ्राई किया जा सकता है या सूप और स्टू में गाढ़ापन और चिकनाहट देने के लिए मैश किया जा सकता है। एशिया में टारो नाजुक मिठाइयों जैसे टारो पुडिंग या प्रसिद्ध टारो गेंदों का मुख्य आकर्षण है, जो इस जड़ की मलाईदार बनावट को नारियल और अदरक जैसे सूक्ष्म स्वादों के साथ मिलाते हैं। पूरा टारो केवल जड़ तक सीमित नहीं है। पत्ते, जो बड़े और गहरे हरे रंग के होते हैं, भी खाने योग्य होते हैं, बशर्ते उन्हें सही तरीके से पकाया जाए ताकि विषैले तत्व हट जाएं। इन पत्तों का उपयोग स्टू, सूप और भराव में किया जाता है, जो हल्का मिट्टी जैसा स्वाद और पकी हुई पालक जैसी बनावट प्रदान करते हैं। इस प्रकार टारो एक ऐसा भोजन बन जाता है जिसका पूरा उपयोग होता है, जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता और सब कुछ स्वाद और पोषण में बदल जाता है। टारो के आसपास की पाक परंपराएं उतनी ही समृद्ध और विविध हैं जितनी कि उन संस्कृतियों की हैं जिन्होंने इसे अपनाया है। उदाहरण के लिए हवाई में यह पोई का आधार है, जो एक चिकनी और हल्की किण्वित क्रीम होती है जो स्थानीय भोजन की सबसे प्रतीकात्मक व्यंजनों के साथ परोसी जाती है। फिलीपींस में टारो मुख्य सामग्री है लैंग की, एक मसालेदार स्टू जिसमें पत्ते नारियल के दूध में पकाए जाते हैं। पश्चिम अफ्रीका में जड़ का उपयोग फुफू बनाने के लिए किया जाता है, जो एक स्पंजी आटा होता है जिसे सूप और सॉस के साथ परोसा जाता है। और लैटिन अमेरिका में, विशेष रूप से वेनेजुएला और कैरिबियन में, टारो, जिसे स्थानीय रूप से न्याम या मालांगा कहा जाता है, का उपयोग सूप, प्यूरी और तली हुई व्यंजनों में किया जाता है, जो घरों और उत्सवों को स्वाद से भर देते हैं। टारो न केवल अपने स्वाद और बहुमुखी प्रतिभा के लिए उल्लेखनीय है, बल्कि यह एक पोषण से भरपूर खजाना भी है जो स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्रोत है। टारो में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर के लिए एक उत्कृष्ट ऊर्जा स्रोत हैं, जो स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि से बचाते हैं। इसमें उच्च फाइबर सामग्री बेहतर पाचन में मदद करती है, आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सहायक होती है। इसके अलावा टारो में कम वसा होती है और यह पौधों आधारित प्रोटीन प्रदान करता है, जो इसे संतुलित आहार और स्वस्थ तथा प्राकृतिक विकल्पों की तलाश करने वालों के लिए वही आदर्श बनाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो टारो आवश्यक विटामिन और खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
ये बी विटामिन प्रदान करता है जो ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक है। साथ ही विटामिन सी भी देता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। इसमें विटामिन ई भी होता है जो अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव और स्वस्थ त्वचा और ऊतकों को बनाए रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। खनिजों में पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने और मांसपेशियों और नसों के सही कार्य के लिए अपनी भूमिका के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टारो में पाए जाने वाला मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन में योगदान देते हैं। आहार में टारो शामिल करना उन लोगों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है जो विविधता, स्वाद और स्वास्थ्य की तलाश में है। चाहे वह एक आरामदायक सूप का हिस्सा हो, एक मलाईदार प्यूरी हो या एक विदेशी मिठाई, टारो रोजमर्रा के भोजन को एक अलग और पोषणयुक्त अनुभव में बदल सकता है। इसके अलावा टारो जैसे सामग्री चुनकर हम सतत कृषि और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण का समर्थन करते हैं जो हमें उन वैश्विक संस्कृतियों के नेटवर्क से जोड़ता है जिन्होंने इस जादुई जड़ की कद्र की है और उसका उत्सव मनाया है। और अगर आप अभी भी टारो को उसके सर्वोत्तम रूप में आजमाना चाहते हैं तो मैड्रिड में एक ऐसी जगह है जिसने इसे रचनात्मकता और पाक जुनून के माध्यम से सम्मानित किया है। कैंटिना 33 जो कैंपो मानेस 5 में स्थित है, एक रेस्तरां से कहीं अधिक है। यह अच्छे भोजन और नवाचार के प्रेमियों के लिए एक मिलने की जगह है। शेफ सोनी मोंटेरो के नेतृत्व में कैंटिना 33 ने पारंपरिक वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों को पुनः आविष्कार किया है और टारो को मुख्य सामग्री के रूप में शामिल किया है ऐसी रेसिपी में जो सभी मेहमानों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करती हैं। कैंटिना 33 में टारो को ताजगी भरी सलादों में बदला जाता है जो बनावट और स्वादों को मिलाते हैं। साथ ही मुख्य व्यंजनों की विशेषताओं को उभारने वाले साइड डिशेस में और पारंपरिकता और आधुनिकता के बेहतरीन मिश्रण वाले अनोखे रचनाओं में। हर एक निवाला इस प्राचीन सामग्री की संभावनाओं को खोजने का निमंत्रण है जो रचनात्मकता और पाक कला के प्रति प्रेम से भरपूर है। तो अगली बार जब आप एक अलग, स्वस्थ और यादगार पाक अनुभव की तलाश में हों तो टारो को याद रखें। इसे आजमाने की हिम्मत करें, इसे अपनी रेसिपीज में शामिल करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और निश्चित रूप से हम आपको कैंटिना 33 में आने का निमंत्रण देते हैं जहां हर व्यंजन स्वाद, संस्कृति और अच्छे भोजन की खुशी का जश्न है। इस खोज को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें, नए सामग्री की खोज जारी रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेज के चारों ओर हर पल का आनंद लें क्योंकि रसोई में जैसे जीवन में हमेशा कुछ नया खोजने को होता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद जो ताड़ के संसार में है। आपकी अगली भोजन भी इस जादुई जड़ की तरह पौष्टिक, स्वादिष्ट और इतिहास से भरपूर हो।